नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अध्यापकों द्वारा बीएलओ का कार्य किया जा रहा है। अध्यापक अलादीन का चिराग हो गया है, वह कुछ भी कर सकता है। खैर, अब मुद्दे की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें सभी प्रपत्रों को भरना विस्तार से बताया था। उस वीडियो पर कई सारे सवाल पूछे गए हैं, उनका व्यवहारिक उत्तर हम जानेंगे। अगर आपको कोई प्रपत्र भरने में कोई कठिनाई हो, इस वीडियो के बाद आप वह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, अगर गणना पत्र में संशोधन, परिवर्धन, विलोपन भरते समय कोई गलती हो जाए तो काट सकते हैं कि नहीं, और काट कर पुनः लिख सकते हैं कि नहीं, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल, अगर गणना प्रपत्र रजिस्टर, गुलाबी वाले रजिस्टर पर कोई गलती हो जाए तो आप उसको काट कर शुद्ध करके पुनः लिख सकते हैं। अगर कोई पन्ना भी गलत हो जाता है तो आप उस पन्ने को भी काट कर आप अगले पन्ने पर उसको लिख सकते हैं। अगला सवाल, एक ही मकान दो वार्ड में आए तो क्या करें? एक ही मकान दो वार्ड में आते हैं तो सदस्य भी दोनों वार्ड के अलग अलग होंगे। जिन लोगों का परिवर्धन, संशोधन या विलोपन होना है उनको अलग से प्रपत्र भी भरवाना है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, उनके लिए कोई भी अलग से प्रपत्र नहीं भरवाना है। गुलाबी रजिस्टर पर एक मकान नंबर पर एक परिवार के सारे सदस्यों का विवरण इसमें अंकित करना है। उन सदस्यों का विवरण अंकित करना है जिनका परिवर्तन हो, संशोधन हो, विलोपन हो। उनके लिए कोई भी अलग अलग प्रपत्र नहीं भरवाना है। अगला सवाल, मकान नंबर सीरियल से भरे जाए या आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि मकान सीरियल से होते नहीं हैं। बिल्कुल, मकान नंबर सीरियल से नहीं होते हैं, आगे पीछे भी आप भर सकते हैं, लेकिन वार्ड आपका क्रम से होना चाहिए। अगला सवाल, क्या पिंक रजिस्टर में मकान संख्या के बढ़ते क्रम में भरना है या जैसे जो मिलता जाए वैसे भरना है? देखिए, यह सवाल बार बार पूछा गया है। गुलाबी रजिस्टर निर्वाचक गणना पत्रक को कैसे हम भरेंगे, इसको हम एक बार जान लेते हैं। यह गणना पत्रक आपको कई संख्याओं में मिले होंगे। अगर हम वोटर लिस्ट को देखेंगे तो उस वोटर लिस्ट में आपका वार्ड क्रम से होगा। पहले आपका वार्ड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद जितने भी आपके वार्ड होंगे, मान लीजिए कि किसी का वार्ड 4 से भी प्रारंभ हो सकता है, तो 4 के आगे क्रम से होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। वार्ड आपका क्रम से होगा, भाग भी हो सकता है आपका क्रम से होगा, लेकिन मकान नंबर आपका क्रम से नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबको पता है, यह 2 कॉपी में भरना है। कार्बन कॉपी लगाएंगे, पुराना मकान है, पुराने मकान पर टिक करेंगे। वार्ड क्रमांक, जैसे मान लीजिए हम अपनी वोटर लिस्ट खोलते हैं, वार्ड क्रमांक 1 है तो हम वार्ड क्रमांक 1 यहाँ पर लिखते हैं, और हमारे वोटर लिस्ट में मकान नंबर 1 है तो हमने मकान नंबर 1 यहाँ पर लिख लिया, ग्राम पंचायत का नाम लिख लिया, विकास खंड का नाम लिख लिया और जनपद का नाम लिख लिया। फिर उसके बाद फिर हम पेज पलटेंगे। पेज पलटने के बाद वार्ड क्रमांक हमारा 1 है, फिर मान लीजिए मकान संख्या हमारा 2 है। फिर इसको भरने के बाद ये सारी डिटेल्स को हम लोग भर लेंगे। गांव में जाने से पहले ये सारे काम हम लोग करेंगे। फिर अगला पेज पलटेंगे, फिर वार्ड क्रमांक हमारा 1 ही चलेगा। मान लीजिए हमारे वोटर लिस्ट में हमारे मकान नंबर 1 था, 2 था, 3 नहीं है, तो 3 को हम छोड़ देंगे। फिर इस पेज पर हम मकान नंबर 4 लिखेंगे, क्योंकि हमारे वोटर लिस्ट में भी मकान नंबर 4 होगा, तो हम 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम 5 लिखेंगे। जो भी मकान नंबर हमारे वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो उस मकान नंबर को हम यहाँ नहीं दर्शाएंगे, उसके अगले मकान को हम यहाँ पर दर्शा देंगे। दूसरी कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए वार्ड क्रमांक 2 में हम गए और वार्ड क्रमांक 1 में भी हमने मकान नंबर लिखा था और 2 में भी मकान नंबर 1 है, लेकिन सदस्य आपके भिन्न भिन्न होंगे, तो वार्ड क्रमांक 2 में भी आप मकान संख्या 1 के सदस्यों का विवरण दर्ज करेंगे अगर संशोधन, विलोपन या फिर परिवर्धन होगा तो। इस प्रकार क्या होगा कि यह निर्वाचक गणना पत्रक हमारा वार्ड के अनुसार क्रम से हो जाएगा, जिसको हम जब आगे भरेंगे की सूचनाएं हमको इन तीनों रजिस्टर पर भी आसानी से हम क्रम से ही उतार पाएंगे। सवाल, परिवर्धन के लिए डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि 1 जनवरी 2025 को मतदाता की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। आप सीधा सरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 1 जनवरी 2007 के पहले जो भी पैदा हुए होंगे वो 18 वर्ष के होंगे। इसको आप कहीं डायरी में लिख कर रख लीजिए। 1 जनवरी 2007 के पहले 2006, 2005, 2004 जितने भी पहले वाले होंगे सारे हमारे 18 वर्ष होंगे। आप आसानी से उनका विवरण परिवर्धन रजिस्टर में दर्ज कर सकते हैं। अगला सवाल,
सर आधार की फ़ोटोकॉपी भी लगनी है क्या, बताएं। ऐसा किसी भी ट्रेनिंग में नहीं कहा गया है कि आधार की फ़ोटोकॉपी लगनी है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आधार की फ़ोटोकॉपी संकलित करते हुए चलिएगा, ताकि भविष्य में कोई विकट स्थिति आए तो काम आए। अगला सवाल, एक मकान में तो अलग अलग परिवार हो सकते हैं, फिर गणना प्रपत्र के पीछे मुखिया कौन होगा। बिल्कुल, एक मकान में अलग अलग परिवार हो सकते हैं, तो जो भी परिवार मिले, जो भी आपको मौजूदा स्थिति में सीनियर सदस्य मिले, आप उनसे साइन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो राशन कार्ड पर मुखिया हो उन्हीं के साइन कराने हैं। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात, नई बहू का वोट कैसे बनाएं, क्योंकि उसका आधार का पता तो उसके मायके का होगा, उसका कैसे बनेगा। बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप उनसे कहिए कि आप अपने बहू का आधार संशोधन करवा के लाइए जिसमें पता यहाँ का हो, तभी हम उसका बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि जो भी पुराने ग्राम प्रधान होते हैं या फिर जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर दबाव बनाते हैं कि कुछ लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई रहते हैं, तो उनका कहते हैं कि साहब इनका कर दीजिए, लेकिन आधार कार्ड में उनका पता दूसरा रहता है। तो उनसे ये कहिए कि जो इस गांव का निवासी होगा, जिनके आधार कार्ड पर इस गांव का पता होगा, उसी गांव का वोट बनेगा। और अगर ये नई बहू वाला जो मैटर है, पति के आधार से आधार कार्ड 1 हफ्ते में संशोधन बहुत ही आसानी से नाम मात्र के शुल्क के साथ हो जाता है। तो आप उनसे कहिए कि वह अपना आधार कार्ड संशोधन करवा के संबंधित गांव का एड्रेस उस पर होगा, तभी उनका नाम नई वोटर लिस्ट में होगा। चलो, कार्य से संबंधित यह था एक वीडियो। अगर आपके मन में और कोई सवाल हो, आपके पास और कोई समस्याएं हो, तो आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम जल्द से जल्द करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।